जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास 10 से संबंधित मैथ को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रमेय पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो के अंतर्गत दो प्रमेय को कवर किए, जिसमें हम लोग पहला पाइथागोरस प्रमेय को कवर किए, जबकि दूसरा पाइथागोरस के विलोम को। आज हम लोग का तीसरा क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ने वाले हैं और थेल्स प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि थेल्स प्रमेय जो था, उसमें जो हम लोग के लिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें यूज होने वाला है, जिसे हमने आप लोगों के लिए पहले से ही रखा है, जो समझने में आसानी होगा। तो इसमें आप लोगों के लिए पहला फैक्ट क्या समझना है कि अधिक कोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है, यानी कि जो हाइट होती है, वो त्रिभुज से बाहर, त्रिभुज से क्या होती है, बाहर होती है। इसमें बस यही समझना था कि अधिक कोण जो त्रिभुज होता है, उसमें जो ऊंचाई जो होती है वो त्रिभुज से बाहर ली जाती है। ठीक। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि एक ही आधार तथा समानांतर रेखा, एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो इस तरह देखें कि ये दो समानांतर रेखा है L और M, इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच यह एक आधार मैंने माना है। इस आधार से दो त्रिभुज बनाया है, देखिए ABC, और दूसरा इसी आधार से ADC, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो हम लोगों ने थेल्स प्रमेय से संबंधित दो पॉइंटों को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अधिक कोण त्रिभुज जो होती है, उसमें जो शीर्षलंब होता है वो त्रिभुज से बाहर ले जाता है, जबकि दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच खींची गई दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं अपने प्रमेय के अंतर्गत, और बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, कवर करते हैं कि हमारा थेल्स प्रमेय क्या है। तो बढ़ते हैं अपने थेल्स प्रमेय की ओर और समझते हैं कि थेल्स प्रमेय जो होता है उसे हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। तो थेल्स प्रमेय जो है, दिया है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, यानी कि यह थोड़ा रफ साइड से थोड़ा करते हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लिया, ठीक है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, किसी भुजा के समानांतर, तो ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, तीन भुजा है। किसी भी भुजा के समानांतर हम लोग एक अन्य रेखा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रेखा लिया, इस त्रिभुज का नाम हमने दिया ABC तथा इसको D और E, ठीक है, दिया। किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को जिस पर हम लोगों ने ये बनाया है, ये भुजा और ये भुजा और ये वाला और ये वाला, समान अनुपातों में विभाजित करती है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर यदि सरल रेखा खींचा जाए तो शेष से दो भुजा जो है ये समान अनुपातों में बढ़ जाते हैं। यानी कहने का अर्थ कि ये AD बटा में
BD बराबर AE बटा में EC CE या EC। इस तरह हम लोग को यह सिद्ध करना होता है। तो हम लोग जो थेल्स प्रमेय था उसे हम यहाँ पर जिक्र कर दिए और बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला क्या है। तो थेल्स प्रमेय से संबंधित हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर दिया है कि एक त्रिभुज है जिसमें DE जो है समानांतर है BC के। ABC एक त्रिभुज में DE जो है समानांतर है BC के। सीधा हम लोग को क्या करना होगा कि AD बटा BD AE बटा EC ये सिद्ध करना है और इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे जो हमेशा हम लोग प्रमेय के अंतर्गत करते हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं कि दिया है क्या। दिया है पहला ABC एक त्रिभुज लिया जिसमें DE समानांतर BC DE समानांतर BC। इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रश्न में क्या दिया था कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम लोगों ने DE समानांतर लिया है BC के। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजा जो शेष बची है ये समानुपाती होते हैं, यानी कि AD बटा में BD बराबर होगा AE बटा में CE का, यानी कि ये हमें सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ रचना करते हैं। रचना जो अलग से जो कुछ भी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, इसमें रचना हम लोग करेंगे क्या कि B को E से मिलाएंगे, B को E से मिलाएंगे और C को D से मिलाएंगे, C को D से मिलाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे कि D से AE पर एक लंब डालेंगे, एक लंब डाला जाएगा, जबकि E से AD पर एक लंब डालेंगे, यानी कि एक लंब डाला गया और इसका नाम हम लोगों ने दे दिया M और N, M और N। तो हम लोगों ने रचना के थ्रू देखिए क्या किया गया है कि B को E से मिलाया तथा C को D से मिलाया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि DN लंब डाला AE पर, दूसरा EM लंब है AD पर। तो इससे हम लोग रचना में लिखते हैं पहला पॉइंट कि B से E को मिलाया, E को तथा C को D से मिलाया। दूसरा हमने क्या किया, इसे थोड़ा समझना है कि DN लंब है AE और दूसरा है कि EM लंब है AD। तो DN लंब है AE के तथा EM लंब है किसके, EM लंब है किसके, AD के। क्या है, AD के। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी रचना तक पहुँचे। अब हम लोग
इसके प्रमाण की ओर पहुँचेंगे और समझेंगे कि इसे हम लोग कैसे शेष जो भुजाएं हैं वह भुजा जो होती है समानुपाती होती है। तो प्रमाण में हम लोग देखेंगे कि प्रमाण हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि पहले हम इस वाले साइड पर हम लोग काम करेंगे। पहले हम लोग त्रिभुज के इस वाले भुजा पर काम करेंगे, जिसमें हम लोग त्रिभुज कौन कौन लेंगे तो ए डी ई को पहला त्रिभुज लेंगे ए डी ई को, जबकि दूसरा जो त्रिभुज हम लोग लेंगे वो बी डी ई को। फिर से समझें, पहले बार में हम लोग इस वाले भुजा पर काम करेंगे, जिसमें हम लोग लेंगे ए डी ई त्रिभुज तथा बी डी ई त्रिभुज। जबकि दूसरे में हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले भुजा को समझेंगे और इस वाले भुजा से दो त्रिभुज लेंगे, एक लेंगे ए डी ई तथा दूसरा लेंगे सी डी ई को, और उससे संबंधित हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अब करेंगे क्या कि इस त्रिभुज ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के हम लोग क्या करेंगे समानुपाती सिद्ध करना है, इसलिए समानुपाती कर देंगे। इस वाले भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे समानुपाती करेंगे। तो चलते हैं, पहला है ए डी ई त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका भी वही फॉर्मूला होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका समीकरण 1 लिखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि त्रिभुज में जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, और ये बटा में है एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। तो क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। इसी तरह इसमें भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई किया जाएगा। तो समझते हैं इसमें आधार और ऊंचाई क्या लेते हैं। तो समझना, त्रिभुज ए डी ई लिए हैं हम लोग। तो त्रिभुज ए डी ई में हम लोग जो ऊंचाई लेंगे वो ध्यान से देखिएगा कि ये वाला लेते हैं। क्या लेंगे, तो इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई क्या है तो ई एम है। क्या है, ई एम है। तो इसके बाद इस वाले त्रिभुज के लिए ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। यानी कि अधिक कोण हमने बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वह किधर होता है, त्रिभुज से बाहर होता है। तो इस वाले त्रिभुज के लिए भी हाइट हो जाएगा ई एम, और इस वाले त्रिभुज के लिए भी जो हाइट हो जाएगा ई एम, और आधार क्या होगा इस वाले त्रिभुज के लिए ए डी तथा इस वाले त्रिभुज के लिए बी डी। तो देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में आधार लिया जाएगा ए डी तथा शीर्षलंब क्या लिया जाएगा, तो ई एम या एम ई कह सकते हैं। तो ई एम। उसी तरह इस वाले त्रिभुज में हम लोग आधार क्या लेंगे तो बी डी, और ऊंचाई क्या लेंगे शीर्षलंब में तो ई एम।
आधार ले लें हम, क्या लेंगे आधार, तो BD तथा ऊंचाई क्या ले जाएगा, तो EM। ठीक है, अब इससे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ कट रहा है, 1/2 से 1/2 कट गया और EM से EM कट गया, बचा क्या, AD बटा में BD, AD बटा में BD। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या बचा है, AD बटा में BD। इससे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं। इस वाले भुजा पर हम लोगों के लिए जो शीर्षलंब लिया जाएगा वो हो जाएगा DN। इस वाले त्रिभुज के लिए जो हो जाएगा इधर वाली भुजा के लिए शीर्षलंब DN। ठीक है, या ND लिखें या DN लिखें। और इस वाले त्रिभुज जो लिया जाएगा इसको ये वाला CDE, इसके लिए अधिक कोण यह त्रिभुज हो जाएगा। और अधिक कोण त्रिभुज के लिए बाहर वाला जो खींचा गया है इसे हम लोग शीर्षलंब कहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तथा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE तथा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या करें, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE देख लिए यहाँ पर कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया, ADE। लेकिन इधर वाले भुजा के लिए हम लोग के लिए शीर्षलंब क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसे हम लोग फिर से वापस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग समझते हैं इसको। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा इसके लिए बच्चे, इसके लिए तो DN आधार हो जाएगा AE, जबकि शीर्षलंब हो जाएगा DN। तो आधार लिखे हम AE और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, तो DN, शीर्षलंब क्या हो जाएगा DN। उसी तरह इसमें भी 1/2 आधार क्या हो जाएगा, तो CE, जबकि शीर्षलंब देखिए ये त्रिभुज हो गया, इससे बाहर जो है ये हम लोग के लिए अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज के लिए शीर्षलंब जो होते हैं वह बाहर की ओर होता है। तो क्या हो जाएगा, DN, क्या हो जाएगा, DN। इस तरह हम लोग देखें इसमें भी कुछ कट रहा है, 1/2 और 1/2 और DN से DN कट रहा है। इसमें बचा AE बटा में EC या CE कह सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में त्रिभुज एरिया ऑफ CDE, इसमें क्या बचा, AE बटा में CE। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। हम लोग अब इसके बाद समझेंगे कि वह समझे थे हम लोग कि जब एक समानांतर रेखा होती है और एक समानांतर रेखा के अंदर एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बनाया जाता है, तो उस दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है आपस में बराबर होता है। तो हम लोग समझेंगे इसे कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो हमने बताया कि अभी कि एक समानांतर त्रिभुज लिए थे और समानांतर रेखा लिए थे,
और इस समानांतर रेखा के अंतर्गत दो त्रिभुज ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ये एक ही आधार वाला है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज बना है BDE, जबकि दूसरा त्रिभुज CDE बना है। ये दोनों त्रिभुज जो होंगे आपस में क्षेत्रफल में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो लिखते हैं इसको हम लोग कि लिखेंगे कि चूँकि एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के, ठीक है। अब हम लोग को गौर करना है कि इस पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को यहाँ पर देखेंगे कि देखा जाए कि यहाँ पर एरिया ऑफ BDE बराबर है किसके, एरिया ऑफ CDE के। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज एरिया ऑफ ADE क्या है बटा में एरिया ऑफ BDE के। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है बटा में देखा जाए कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है। तो एरिया ऑफ BDE बराबर है किसके, तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। यानी कि लिख देते हैं समीकरण 3, तो हो जाएगा समीकरण एरिया ऑफ त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो CDE। यानी कि समीकरण 1 में हम लोगों ने किसका मान रखा, तो समीकरण 3 का। यानी यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AD बटा में BD, AD बटा में BD, इसे कर देते हैं समीकरण नंबर 4। यहाँ पर हम लोग के लिए देखना है कि यहाँ पर हम लोग का जो प्रमेय है लगभग सिद्ध हो चुका है, इसे हमें गौर से देखना है। हम लोग समीकरण 4 तथा समीकरण 2 को देखना है, समीकरण 4 तथा समीकरण 2 को देखना है। तो देखा जाए तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE तथा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हम लोग के लिए, बराबर हो गया। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। जो हम लोग के लिए सिद्ध करना था।
तो लिखेंगे। अब थोड़ा मिटाते हैं इधर और समझते हैं। लिखेंगे बच्चों समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से। समीकरण 2 तथा 4 से यदि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, RHS भी बराबर होगा। ठीक है, तो LHS बराबर है, RHS हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे AE बटा में क्या हो जाएगा BD। देखें तो यहाँ पर क्या है AD है, सॉरी AD बटा में क्या है BD तथा AE बटा में क्या है CE। तो हम लोग को बच्चों यही हम लोग को सिद्ध करना था, यानी कि हेल्स प्रमेय के अंतर्गत हम लोग को यही सिद्ध करना था कि जो शेष भुजाएं जो होती है वह समान अनुपातों में विभाजित करती है। तो हम लोगों ने इसे सिद्ध कर लिया। हम लोग अगले वीडियो में थेल्स प्रमेय से संबंधित इसके विलोम को सिद्ध करेंगे और जल्द ही वो भी वीडियो आपके सामने आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।